नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर जिग्नेश उपाध्याय, धर्मेंद्र सिंह जी आर्ट्स कॉलेज, राजकोट, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं थर्ड ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स जो गुजरात यूनिवर्सिटी HRDC द्वारा प्रायोजित है, जो 21 अगस्त से 27 अगस्त तक आयोजित है, उसमें मैं प्रतिभागी हूँ और मेरा रोल नंबर है 28। NEP 2020 ये हमारे सबके लिए बहुत ही नया उपक्रम है। बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन हम फैकल्टी के लिए भी ये बहुत नया अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी का कि इतने अच्छे शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए इतना अच्छा टॉपिक जो है वो चुना। सबसे पहले तो इसका हमने पहली बार देखा कि जो हमारी पारंपरिक शिक्षा थी उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत कम उपयोग हो रहा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें शिक्षा के साथ अपनी नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी अपग्रेड होना पड़ेगा और ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हमारे राष्ट्र के लिए जो नई ह्यूमन रिसोर्स है उसका डेवलप करने में NEP बहुत ही बड़ा काम करेगा। इसलिए जिस तरह से ये सारा कार्यक्रम हुआ और उसमें जो फैकल्टीज आए वो बहुत अच्छी तरह से अपने सभी टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से उसने हमारे सामने रखा। सबसे पहले ममता जी आई, तो ममता जी ने भी ये टॉपिक है उसमें नया इंडिया कैसे बनेगा वो बहुत अच्छी तरह समझाया। फिर सतीश जी ने उसने बहुत अच्छी तरह से अनुकूलन के बारे में, और उसके बाद राजेंद्र जानी सर ने बहुत अच्छी तरह अपनी बात कही। उसके बाद जो महेश जीवानी जो हमारे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के हैं उसने भी शिक्षा के उद्देश्य और उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें दिखाया। हम सब जानते हैं कि भारत 2010 के बाद एक नई दिशा से चल रहा है। हमें नई इकोनॉमी आ रही है। हम जो पारंपरिक हमारी सोच है, सभी क्षेत्रों में नई सोच हमारी आती जाती है। सबसे पहले हमारी जो सोच है, हमारा जो फोकस है वो नई औद्योगिक क्रांति की तरफ है। और नए उद्योग जब भी किसी भी राष्ट्र में आते हैं तो उसका प्रेशर है वो एजुकेशन सिस्टम पर पड़ता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसी बात है, क्योंकि नई औद्योगिक पॉलिसी से आने से हमें क्या होता है कि नई औद्योगिक पॉलिसी के आने से हमारे देश में नए ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है। और नए ह्यूमन रिसोर्स पैदा करने के लिए हमें नई एजुकेशन सिस्टम है वो लानी पड़ेगी। वो एजुकेशन सिस्टम जो सारे विश्व के साथ खड़ी रह सके, उसके साथ जो है कंपटीशन में हमारे बच्चे आ सके। स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो शिक्षा है वो शिक्षा भी दी जाए, और बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा भी मिले कि जो शिक्षा उसके आगे जाके रोजगार में बहुत अच्छी तरह उपयोगी हो सके। हमारे पास आज सब कुछ है। हम सब जानते हैं कि हम हर एक क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स और हमारे जो इंडस्ट्रीज है, हमारे जो मार्केट है, हमारे जो रोजगारी के अलग अलग फील्ड है, उसके हिसाब से हम ऐसी बच्चों को हम बहुत नहीं ला सकते। हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो टेक्निकली साउंड बच्चे हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जगह दूसरी जगह यानी प्रदेश चले जाते हैं। तो हमें ये भी रोकना है, और नई एजुकेशन पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी हमें एक तरफ की सारी सोच जो है वो नई तरह से हमें देखने को मिलती है और हमें ये करना चाहिए। हमने देखा कि कहीं प्रतिभागी इस सारे आयोजन में प्रतिभागियों ने भी बहुत अच्छी तरह से उसमें क्वेश्चन आंसर किए, फैकल्टी के साथ जो है वो बातचीत की। हमारे कई भाई हमारे फैकल्टी के ऐसे थे जो महाराष्ट्र से या देश से अलग अलग हिस्सों से, उससे साथ जुड़ने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम उन यूनिवर्सिटियों में, उन कॉलेजों में कैसी तरह से शिक्षा आजकल मिल रही है, और हम ऐसे ही
देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग यूनिवर्सिटी से जुड़ सके। HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ मेंबर्स है, मैडम जी है, उन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ संयोजन किया। कोई फैकल्टी मेंबर्स का बहुत अच्छी तरह से हमें उसका परिचय करवाया, और परिचय करवाने से साथ साथ क्या हुआ कि हम सारी जो है वो हम उसके साथ हैं। तो हम सब कामना करते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी है, हम उसको स्वीकार करें और नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ हम राष्ट्र का भी निर्माण करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।